तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेट से जुड़ी सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। सो गाइस आज के टाइम में लोग बिना खाए पिए तो रह सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के बिना तो नहीं रह सकते दोस्तों। तो क्या आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में 60% इंटरनेट एक्टिव यूज़र्स है, जिनका नंबर 400 करोड़ से भी ज़्यादा है दोस्तों। तो आपके मन में कभी इससे रिलेटेड कभी ये सवाल नहीं आया कि ये इंटरनेट काम कैसे करता है? कभी मुझे फ़ोन में कभी कम स्पीड मिलती है, कभी फ़ोन में स्पीड ज़्यादा मिलती है। ये इंटरनेट का मालिक आखिर कौन है? ये इंटरनेट इस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो मुझे इस मोबाइल में इंटरनेट कौन दे रहा है? तो दोस्तों आज आपकी इसी क्वेरीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। सो गाइज हम हमारे सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये इंटरनेट है क्या। दोस्तों आपको भी कभी कभी ऐसा लगता होगा कि इंटरनेट वगैरह जो है ना, ये सैटेलाइट से ऑपरेट होता है वगैरह वगैरह। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है। ये इंटरनेट जो है ना, इसका बेसिकली मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से मेरा मतलब ये है कि इस पूरी दुनिया में जितने भी डिवाइसेस है, लैपटॉप्स है, कंप्यूटर्स है, जो भी इंटरनेट एक्सेसिबल डिवाइसेस है, वो सारे आपस में कनेक्टेड है। अब कनेक्टेड से मेरा मतलब ये नहीं है गाइज़ कि हमने एक लंबा सा तार लेके सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमने इस दुनिया में क्या किया हुआ है, बहुत ही लंबा विशाल नेटवर्क बनाया हुआ है ऑप्टिक फाइबर केबल्स का। सो गाइज आप मैप में देख ही सकते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में कितना बड़ा नेटवर्क है ऑप्टिक फाइबर केबल्स का। तो बेसिकली अब मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्टिक फाइबर केबल्स क्या होती है। तो गाइज ऑप्टिक फाइबर केबल्स कांच के वो पतले तार होते हैं जिसके अंदर लाइट की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ऑब्वियसली गाइज लाइट की स्पीड से तो नहीं, बट उससे थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि इसमें जो लाइट की जो रे है वो रिफ्लेक्ट होकर जाती है। सो गाइज़ अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। गाइज़ जब पहले के टाइम में हमें डेटा ट्रांसफ़र करना होता था, तो हम कॉपर की वायर का भी यूज़ कर सकते थे, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि 94% डेटा कई किलोमीटर्स तक के जाने में लॉस्ट हो जाता था। जबकि ऑप्टिक फाइबर केबल्स की इन्वेंशन के बाद इसमें सिर्फ 3% डेटा लॉस होता है, और इसमें लाइट की स्पीड से हल्की की स्पीड कम से डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो दोस्तों ये इस पूरे विश्व का सबसे क्रांतिकारी इन्वेंशन माना जाता है। सो गाइज अब आप ये कह सकते हैं कि भले ही इस पूरे वर्ल्ड में ऑप्टिक फाइबर केबल्स नेटवर्क हो, बट इंटरनेट तो मैं अपने फ़ोन में चलाता हूँ। गाइज ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि आप तक के इंटरनेट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो गाइज इंटरनेट ट्रांसफ़र होने के सबसे मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होती है टीयर 1 कंपनी, सेकंड नंबर पे होती है टीयर 2 कंपनी, एंड थर्ड नंबर पे होती है आपकी आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सो गाइज जो कंपनी ऑप्टिक फाइबर केबल्स बिछाती है उसे टीयर 1 कंपनी कहते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड अपने ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क को बिछाती है। और ये अक्सर समुद्र में ही ऑप्टिक फाइबर केबल्स होती है, तो इन कंपनियों को अक्सर इन्हें मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो गाइज अब सेकंड नंबर पर आती है टीयर 2 कंपनी। ये क्या करती है, कंट्री लेवल पर अपने ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क को बिछाती है। और थर्ड नंबर पर आती है आपकी आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे मान लेते हैं आपने जियो का सिम लिया होगा, तो जियो हो गया आपका ये। गाइज ये आईएसपी वही टेलीकम्युनिकेशन कंपनी होती है जो इस इंटरनेट का एक्सेस आपको अपने फ़ोन तक देती है। सो गाइज अब आप कुछ कुछ समझ पा रहे होंगे कि ये इंटरनेट आखिर कैसे वर्क करता है, आखिर कैसे पूरे वर्ल्ड में डाटा सर्कुलेट होकर आप तक पहुंच जाता है। सो गाइज टीयर 1 कंपनी ने क्या किया हुआ है, इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी सर्वर्स है उन्हें कनेक्ट कर दिया है, और बाकी टीयर 2 एंड टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज आईएसपीज ने सारे यूज़र्स को भी कनेक्ट कर दिया है। तो अब ये पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। गाइज आज के टाइम में इंटरनेट ने इस पूरी दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। जैसे कि अगर आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हो, मेल करना चाहते हो, तो आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको कहीं घूमने जाना है, तो आप घर बैठे उस जगह की ऑनलाइन मैपिंग कर सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी यूट्यूब पे वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हो। अगर आपको कोई डाउट्स क्लियर करना है, तो आज के टाइम में गूगल है। ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, फूड ऑर्डर कर सकते हो, होटल बुकिंग, ट्रैवलिंग एंड मेनी मोर। गाइज आप इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें आज घर बैठे कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ गाइज कि इंटरनेट ने इस पूरी दुनिया में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया है। सो गाइज आज के टाइम में आप इंटरनेट से इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो, पर आपने कभी सोचा है कि आप ये सब चीज़ें कैसे कर पा रहे हो? जैसे मान लेते हैं अगर आप YouTube चैनल पे हमारा ये वाला वीडियो देख रहे हो, तो आप इस टाइम पे YouTube के सर्वर से ये सब डाटा एक्सेस कर पा रहे हो, बट आप ये सब कैसे कर पा रहे हो? तो गाइज़ मैं आपको बताता हूँ। जब आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा, तो YouTube के सर्वर पर एक रिक्वेस्ट पहुँची होगी कि हमें इस मोबाइल पर ये वाला डाटा चाहिए। तो सर्वर क्या करता है, आपके इस मोबाइल पर डाटा भेज देता है, और इस तरीके से आप पूरा डाटा का यूज़ कर पा रहे हो। बट अब प्रॉब्लम क्या होती है गाइज़ कि
इस दुनिया में इतने सारे मोबाइल से अब यूट्यूब के सर्वर को क्या पता है कि आपको इस मोबाइल पर ये वाला डाटा भेजना है। तो गाइज यहाँ पर क्या यूज़ होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसको हम आईपी एड्रेस भी बोलते हैं। तो गाइज ये हर डिवाइस का होता है, जैसे कि मोबाइल का होता है, लैपटॉप का होता है, राउटर का होता है, कंप्यूटर का होता है, हर किसी डिवाइस का होता है जो भी इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। तो गाइज जब यूट्यूब के सर्वर पे रिक्वेस्ट पहुंचती है, जब आप वीडियो पे क्लिक करते हो तो ये आईपी एड्रेस के साथ पहुंचती है कि हमें इस आईपी एड्रेस पर ये वाला डाटा चाहिए, तो सर्वर उस आईपी एड्रेस पे फिर वो डाटा भेज देता है और आप इसी तरीके से हमारा ये वीडियो अभी देख पा रहे हो। सो गाइज अब हम आपकी तरफ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि कभी मुझे इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा मिलती है, कभी कम मिलती है, रात के टाइम में स्पीड बढ़ जाती है, दिन में स्लो क्यों मिलती है। सो गाइज ये सेलफोन टावर की बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि अगर किसी टावर की बैंडविड्थ 100 Mbps है और उस एरिया में 5 यूज़र्स है, तो सारे यूज़र्स को 20 Mbps की स्पीड मिलेंगी। बट अगर उस एरिया में यूज़र्स की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो स्पीड कम हो जाएगी। तो अब हम एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि ये इंटरनेट का मालिक कौन है। वैसे देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने हिसाब से इसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों देखिए, आप तक इंटरनेट कौन पहुँचाता है मुझे बताइए। आप तक इंटरनेट पहुँचाती है आपकी ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों अब यही एक कंपनी तो नहीं है जो आप पूरी दुनिया में आपका डेटा पहुंचाएगी। इसे टियर 2 और टियर 1 कंपनी का सहारा तो लेना ही पड़ता है। टियर 2 कंपनी जो होती है वो टियर 1 कंपनी की ऑप्टिक फाइबर केबल्स को आगे एक्सपैंड करती है। मतलब ये टियर 1 कंपनी की सर्विस यूज़ कर रही है तो इसे टियर 1 कंपनी को पैसा देना होगा। और जो आपकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, आपकी जो ISP है, उसे टियर 2 से सहारा लेना पड़ता है। मतलब टियर 2 कंपनी की सर्विस यूज़ करने के उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो यही से शुरू होती है टियर 2 और टियर 1 कंपनीज़ की कमाई। गाइस तो कुल मिला के पैसा तो हम ही लोगों को देना है। ये सब जो सर्विस है ये सब तो हम ही लोग यूज़ करने वाले हैं, ना कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़। ये लोग तो सिर्फ हमसे ही चार्ज करने वाले हैं। टियर 1 और टियर 2 कंपनीज़ का तो एक बार को इन्वेस्टमेंट हो चुका है। गाइस देखिए, ये जो इंटरनेट जगत है ना, इसमें सबसे बड़ा रोल क्या प्ले करता है मुझे बताइए। देखिए, इंटरनेट की इस दुनिया में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जाहिर सी बात है, जिस कंपनी के पास जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वही कंपनी फ्यूचर में उतने ज़्यादा पैसे कमाने वाली है। तो गाइज़ अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इंटरनेट का मालिक कौन है, तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट का पूरा पूरा मालिक तो कोई नहीं है, सब इसके अलग अलग हिस्सों को अलग अलग कंपनीज ओन करती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में आप लोगों के लिए ऐसा ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाता रहूँगा।